डिपार्टमेंट में तलवार चाटते हैं। ये कहने में गुरेज नहीं है और मुझे इस बात का घमंड भी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य होगा और सत्य आप लोगों के ऊपर है। आप तार्किकता के आधार पर उसको तोलिएगा, क्योंकि आप बुद्ध की धरती से हैं। अब सभी बातों को अपने तार्किकता के आधार पर तोलेंगे, क्योंकि संचालक महोदय का इन्विटेशन आ गया है, टाइम ओवर का। बातें बहुत सी चीजें हैं, खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं नौजवान हूं, उस चीज को मैं समझ पा रहा हूं जो आज की भावी युवा पीढ़ी समझ रही है। इसलिए मुझे बोलने में कहने में कोई गुरेज नहीं होता है कि जहां हम हैं हमारी आइडेंटिटी है। हमारे लोगों ने इतना सिस्टम खराब किया है, इसलिए मैं अपने लोगों के खिलाफ इतना बोल रहा हूं। यदि उन लोगों ने सही व्यवस्था काम किया होता तो यकीनन तौर पे आज हमको इस भली दोपहरी में, और जैसे मैं बोली ना एसी में, तो एसी में हम कार्यक्रम करते हैं। भाई स्तर तो उठाना है, लेकिन जब आप सपना देखेंगे तब सपना देखना शुरू कीजिए। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बड़ा जोशीला भाषण दे करके एक नया उत्साह लोगों के अंदर डालने का काम किया है। और इसके लिए मैं एक बार पुनः फिर आप साथियों से चाहूंगा कि भाई अमरजीत गौतम जी के सम्मान में एक बार पुनः फिर आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। साथियों, अभी आपके बीच में एक बहुत ही विद्वान साथी ने बहुत कम समय में अपना विचार दिया, मुझे बड़ा ताज्जुब लगा, जबकि मैंने उनके लिए कोई समय की बाध्यता नहीं दिया था। लेकिन वास्तव में जो लोग समय की कीमत समझते हैं, क्योंकि हीरा की कीमत तो जौहरी समझता है ना। अभी हमारे बीच में डॉक्टर जगजीवन राम गौतम जी ने बहुत कम समय में एक बात कहा, कुछ लोग उसे मजाक में ले रहे होंगे। भाई डॉक्टर जगजीवन राम गौतम जी ने कहा कि अगर हमारे कुछ पढ़े लिखे साथी जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी से परेशान हैं, वो मूवमेंट में जुड़े, हमसे जुड़े, हम उन्हें लखपति बना देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि यार ऐसे बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं। मैंने पूछा कि सर आपने अभी बहुजन समाज के लोगों को लखपति बनाने की बात किया, कई लोग इस बात को मजाक न समझ जाएं। आपने कहा कि हम आपके इस कार्यक्रम में 2 लोग उदाहरण के तौर पर मौजूद हैं, जिनको हमारे डॉक्टर जगजीवन राम गौतम जी ने बहुत कम समय के अंतराल में लखपति बनाया है। अभी आप लोग पूरी बात तो नहीं समझ पा रहे होंगे कि किस व्यक्ति को आपने लखपति बना दिया। मैं उदाहरण के तौर पे, चूंकि समय कम है, लेकिन इसके बाद ये सवाल उठ सकता है, इसलिए आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं परम आदरणीय गाजियाबाद की धरती से हमारे परम आदरणीय माननीय अरुण फिलोर लोनी साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप कम समय में आकर के और सच्चाई को बताने का काम करें। एक शेर मुझे याद आ गया डॉक्टर जगजीवन राम गौतम जी की बातों को सुन करके कि कचहरी से कभी गुजरे, कभी थानों से गुजरे हैं। कचहरी से कभी गुजरे और कभी थानों से गुजरे हैं। हमारे ख्वाब अरे ना जाने कितने तूफानों से गुजरे हैं। जीत की माला उनके ही गले में डाली है ये दुनिया, जो पूरे हौसले के साथ मैदानों से गुजरे हैं। लेकिन मेरे बहुजन समाज के साथियों, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाने वाले आप लोग हैं। एक बात कह दो, ललकार कर कह दो कि हंटर को देख करके वो सलाम करते हैं। भाई पगला साहब, बहुजन समाज के साथियों, आप लोग सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाते हैं। इस बात का चैलेंज कर दो, ऐलान कर दो कि हंटर को देख करके वो सलाम करते हैं। हंटर को देख करके वो सलाम करते हैं। अरे हम वो शेर नहीं हैं जो सर्कस में काम करते हैं।
आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। करोड़पति बनने का उदाहरण आपके सामने हमारे परम आदरणीय भाई अरुण भिलोर लोनी साहब गाजियाबाद की धरती से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू भाई जी। नमस्कार भाई जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम अरुण भिलोर है और मैं लोनी का रहने वाला हूँ, लोनी गाजियाबाद का। पैसे से मैं बिल्डर हूँ, फ्लैट बनाने का मेरा अपना बिजनेस है और एक छोटी सी यूनिट लगाई हुई है वाटर प्यूरिफायर सिस्टम बनाने की। इन दोनों बिजनेस के साथ साथ मुझे डॉक्टर गौतम जी ने एक सिस्टम, बहुत प्यारा सा सिस्टम बताया। तो मुझे उस सिस्टम को देखने के बाद मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा होता होगा। इन्होंने वो सिस्टम बताया, मैं इनके कहे अनुसार चला, तो मैं यहाँ से उस सिस्टम के पौने 2 साल में 11.5 लाख रुपए कमा चुका हूँ। तो दोस्तों, बाबा साहब ने एक बात कही कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। अब जो हमारे बड़े भाई हैं जो बैठे हुए इधर, या जो बहनें हैं हमारी बैठी हुई है, जो शिक्षा का जो टाइम था वो जा चुका है। अब ऐसा तो नहीं कि अब हम जो भाई हमारे शिक्षित नहीं हो पाए कि वो अब शिक्षा ले, लेकिन ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि आपको यहाँ ना तो कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत, ना किसी टैलेंट की जरूरत, आपकी बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी हिम्मत रखो तो यहाँ से आप महीने में 10, 20, 50 हजार रुपए भी कमा सकते हो। महीने के 1 लाख 2 लाख रुपए भी कमा सकते हो। जितना आप चाहो उतना कमा सकते हो। पढ़ाई की जरूरत नहीं है, टैलेंट की जरूरत नहीं है। और ऐसा सिस्टम, इतना प्यारा सिस्टम मैंने खुद देखा। अगर किसी को विश्वास ना हो तो मेरी पासबुक चेक कर सकता है। जो डॉक्टर साहब ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। मुझे भी पहले विश्वास नहीं था, लेकिन जैसा जैसा इन्होंने बताया मैं ऐसा ऐसा करता चला गया और पैसे आने शुरू हो गए। ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है, पैसे के लिए नहीं करा मैंने। ये सिस्टम मैंने देखा कि इतना पैसा आता है तो हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनके पास रोजगार की कमी है। तो ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि जिनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, वो इस सिस्टम को करे और पैसा कमाए। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता है, बहनों को भी पता है कि बिना पैसे के कोई भी आजकल इज्जत नहीं है। अगर आपके पास पैसा होगा तो समाज में भी और हमारे नगर में भी, हमारे जिले में भी हमारा मान सम्मान भी होगा, सब कुछ होगा। अगर हम पैसे से थोड़े से नीचे रहेंगे, हल्के रहेंगे, तो हमें कोई नहीं पूछेगा। तो दोस्तों, मैं तो अभी सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप जरूर इस सिस्टम को देखें, सुने, समझें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपके सम्मान में एक बार जोरदार ताली पुनः फिर बज जाए। आपने हमारे नौजवान साथियों का हौसला बढ़ाने का काम किया। आइए साथियों, आप लोग काफी देर से बैठे हैं। बीच में हम चाहते हैं कि जो कौशाम्बी की धरती से चल करके आपके बीच में आए हैं भाई अश्विनी बौद्ध जी, उनकी गीत हो। मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय चाहता हूं। साथियों, हमारे बीच में हमारे कुछ गांव ग्रामीण अंचल के साथी आए हुए हैं, जैसे किशुनपुरा असिलाई के साथी, जो भाई राम अदालत जी के नेतृत्व में यहां पर आए हुए हैं। उसमें तमाम साथी हैं जो अपने से सहयोग दे करके एक बस लेकर के लगभग यहां से करीब 14-15 किलोमीटर से आए हैं। मैं उन सभी साथियों का इस मंच के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से सभी असिलाई ग्राम के साथियों का, किशुनपुरा के साथियों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और इसी कड़ी में हमारे शिवपाल के साथी, जो तमाम लोगों की संख्या में मौजूद हैं, भाई हमारे राजेश कुमार जी, सुखराम जी, राम सूरत मास्टर साहब, सुरेंद्र कुमार मास्टर साहब, पिंटू मास्टर साहब,
अभी मैं देख रहा हूँ हमारे परम आदरणीय भाई परशुराम मास्टर साहब अंबरपुर वाले, तो तमाम साथी आए हुए हैं। मैं मंच के माध्यम से शिवपाल और अंबरपुर के साथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। इसी कड़ी में हमारे ब्रह्मदेव जी हैं, जो पूर्व सेक्टर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के हैं, गोपालपुर से, सुखरौली से हमारे तमाम साथी आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने कार्यक्रम में आकर के और अपनी सहभागिता देने का काम किया है। आइए मित्रों, आपके बीच में भाई अश्विनी कुमार बौद्ध जी की एक आप लोग शानदार प्रस्तुति आप लोग सुनिएगा। साथियों, भाई अश्विनी कुमार बौद्ध जी की गीत, प्रथम गीत को सुन करके मुझे चंद लाइन याद हुई कि भारत में अगर भीम जी आए नहीं होते, भारत में अगर भीम जी आए नहीं होते तो अधिकार अपना बहुजन पाए नहीं होते। अरे मिलती नहीं आजादी हमें अहले वतन में, अगर भीम संविधान बनाए नहीं होते, अगर भीम संविधान बनाए नहीं होते। कटती नहीं पांव से गुलामी की बेड़ियां, आरक्षण और अधिकार कर दिलाए नहीं होते। अधिकारी बनकर पद लेकर के बाबा साहब अगर पैसा कमाते तो अपने 4-4 बच्चों को बिना कफन के दफनाए नहीं होते, बिना कफन के दफनाए नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया छोटे भाई अश्विनी कुमार बौद्ध जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार मेरी तरफ से आदरणीय सर जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इस गर्मी में थोड़ा सा गर्माहट भी आ जाए, क्योंकि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत को ध्यान में रखते हुए हमारा, अभी हम यंग हैं तो हमको भी लगना चाहिए कि हम इनसे कहीं लाख गुना ज्यादा मेहनत करें। भैया तैयार हो जाइएगा तो बताइएगा, ठीक है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं पुनः सबको सादर नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूँ। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाह रहा हूँ जो शायद मंच पर लोग बहुत कम बोलते हैं। बस वो बात ये है कि सैकड़ों साल पे, हजारों साल पे हम जिन व्यवस्थाओं के लिए लड़ रहे हैं, क्या अभी तक उनसे हम जीत पाए क्या? थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के बताइए। जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ समाज में, फर्जी नहीं काम कर रहा हूँ। मैंने भी नौकरी छोड़कर समाज में कुर्बानी देने का काम किया है, इसलिए आपके बीच आया हूँ। यहाँ केवल पैसे के लिए नहीं आया हूँ कि मैं कार्यक्रम करता हूँ तो पैसा कमाता हूँ। मैंने कोई पैसे की बात नहीं, केवल अपना डीजल लगा के यहाँ तक आया हूँ और अपनी गाड़ी से आया हूँ। इसलिए आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि समाज में हमारे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने जो आहुति दी है, किस लिए दी है? कि उन दुश्मनों से शिक्षित बनने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें एकेडमिक एजुकेशन हम हासिल कर लें, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बन जाएं। उसको पढ़ा लिखा मैं नहीं मानता हूँ। मैं क्या, हमारे महापुरुष छत्रपति शाहू जी महाराज भी नहीं मानते, ज्योतिराव फूले साहब भी नहीं मानते। क्यों? उन्होंने ये कहा था कि पढ़ा लिखा वही होता है जो अपने दुश्मन को जानता है। जो अपने दुश्मन को जानता, अर्थात हमारा दुश्मन कौन है? जो मानवता का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। जो हमें एक इंसान से दूसरे इंसान को भेद पैदा करता है वो हमारा दुश्मन है। इस देश में मनुवाद दुश्मन है, ब्राह्मणवाद दुश्मन है। तो आप बताइए, क्या हम उनकी व्यवस्था से अभी तक जीत पाए क्या? नहीं ना? हाथ उठाइए थोड़ा सा। हम संघर्ष कर रहे हैं आज भी। इसका मतलब इस देश में अभी हमारे लोग केवल तैयारी नहीं कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लड़ाई लड़ने की। लेकिन क्या इस देश में उनसे विजय हासिल करने की तैयारी हो रही है क्या? बताइए, कोई रणनीति बनाई जा रही हो तो? मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है कि इन सामाजिक आंदोलनों से, सामाजिक मंचों से हमारे समाज का उद्धार होगा। ये मैं एक गायक कलाकार होने के नाते मैं आपसे बता रहा हूँ। मैं एक गायक हैसियत से बता रहा हूँ कि आज हम हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन ये समाज आज भी है और हमेशा रहेगा। कोई हमारे बीच माननीय किशोर कुमार पगला जी दोबारा नहीं आएंगे। इन्होंने तो अपनी पूरी जवानी ने उछाल कर दी। अगर चाहते तो सबसे बड़े करोड़पति आज इस मंच पे होते और यहाँ पर लग्जरी गाड़ियों से आते।
क्या आपने ऐसा धन इकट्ठा करने का काम नहीं किया? और लेकिन मैं जानता हूं सबसे बड़े करोड़पति क्या, सबसे बड़े अरबपति बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अरबों लोग जानते हैं, हमारे देश के करोड़ों लोग जानते हैं और 1 लखपति को नहीं जानते हैं। तो मैं समाज की असली धरोहर वही होती है जो समाज में कमाई जाती है। मैन पावर के बढ़कर दुनिया में कोई मनी पावर नहीं होती है। जिसके पास लोग होते हैं वही सबसे बड़ा आदमी होता है। इसलिए मनवर कांसेराम साहब ने कोई पैसा नहीं इकट्ठा किया, अपना सब कुछ कुर्बान करके, अपना आधी आधी रोटी खा के, बासी रोटी खा करके पूरे क्रांति ला दिया। उन्होंने कोई सपना नहीं दिखाया। दिखाया गया? आज यहाँ पर जरूरत है, आज हम तो धन्यवाद देना चाहें। मैं जो बोल रहा हूँ किसी को ठेस लगे तो मैं माफी चाहूंगा। ये जो कार्यक्रम के आयोजक साथी हैं हमारे जगजीवन राम बौद्ध जी, इन्होंने बड़े शिद्दत से, बड़े खून पसीना इकट्ठा करके, जो कोर कमेटी ने चंदा इकट्ठा किया होगा या सेल्फ फंडिंग किया होगा, ये लाखों रुपए का खर्च आया होगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर जो लायकदार हो भैया, नालायक वो कभी 1 रुपया ना दें भाई, जब उनके पास है ही नहीं है तो देगा क्या। लेकिन अगर जो अपने आप को लायकदार समझते हो कि मेरे पास पैसा है, तो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे अनुदान कर रहा हूँ कि मैं सर जी के कार्यक्रम में सहयोग दे रहा हूँ, जो 8-10 हजार रुपए मैंने खर्च करके आया यहाँ तक। तो आप सब लोग भी बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में सहयोगी बने, ताकि ये कार्यक्रम निरंतर लगातार हो। क्योंकि हमारे सर जी को कर्जदार मत बनाइए, जिन्होंने अपना इस गर्मी में एसी पंखा कूलर लगाकर आपको इतना बड़ा कार्यक्रम दिया है। तो मेरा विशेष व्यक्तिगत अनुरोध है कि सर जी को आर्थिक सहयोग जरूर मदद करें, क्योंकि अगर आप मदद करेंगे ये कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे। मैंने भी इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, लेकिन कर्जदार था। लेकिन अब मैंने तब से कहा भैया आप बड़े हो तो बड़े का मतलब निकलना चाहिए। आप अगर पैसे वाले हो तो पैसे वाले का होने का मतलब होना चाहिए। दीपक तले अंधेरा नहीं होना चाहिए कि हम भैया नौकरी वाले हैं तो पड़ोस में आपका भाई भूखा मर रहा हो, उसको रास्ता नहीं दिखा सकते। असली मिशन यही है कि आपके होने का मतलब सिद्ध होना चाहिए। अगर आप लायकदार है तो लायकी का परिचय होना चाहिए। यही हमारा मिशन है, यही हमारा बाबा साहब का मिशन है। बाबा साहब ऐसे नहीं रोए हैं। बाबा साहब ने इसलिए कहा है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने, खासकर लायकदार लोगों ने धोखा दिया है, इसलिए समाज भिखमंगा होता जा रहा है। जिस दिन हम अपने दायित्व को निभा लेंगे उस दिन हमारा भाई, हमारा गांव। मैं कहता हूं मैं अकेला अपने कौशाम्बी में हूं, 2-2.5 लाख लोग मुझे जानते हैं। और इसलिए जानते हैं, अश्वनी जी करके नाम पुकारते हैं कि अश्वनी जी आप आइएगा कार्यक्रम में, आपका स्वागत अभिनंदन है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा सच का मुकाबला किए हैं। आदमी कोई भी हो, लेकिन सच बोलने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। इसलिए नौजवानों का समर्थन चाहूंगा, एक गीत समर्पित करना चाहूंगा। और एक बार पुनः हमारे इस आयोजक कमेटी को, खासकर आयोजक को जोरदार तालियों से स्वागत करें, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम और प्लेटफॉर्म दिया। आइए, कहना है गीत के भाव में भैया कि शांति के दामन पर क्रांति का दाग लगा दो, शांति के दामन पर क्रांति का दाग लगा दो। और मिटाना है घर अंधेरा तो चिराग जला दो। हमारे पुरखे कहते हैं, अरे जिसने तुम्हारी किस्मत में लिख दी है गुलामी, भीम के बच्चों उस व्यवस्था को आग लगा दो। आग लगाने की जरूरत है कि नहीं? आज हम अपने आचार विचार संस्कार नहीं छोड़ पा रहे हैं और बौद्ध बनने का ढोंग रच रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हम बौद्ध हैं, असली अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन सारे संस्कार हम मनवादियों के करते हैं। अपने घरों में माताओं बहनों से पूछ लीजिए, करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई भी बगैर शादी ब्याह हम ब्राह्मण से पूछ के नहीं करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? इधर मेरी माता बहने आवाज नहीं आ रही क्या? अभी मैं अगर पूछ लूं कि करवा चौथ का व्रत कितने लोग करते हैं, जरा हाथ उठाइए। कितने लोग करते हैं? कौन नहीं करता हो? अपने मानसेरों से कौन प्यार नहीं करता? अरे बाप रे, उधर दादी लोग आवाज आ रही है। मुझे मौका मिलेगा तो बहुत सारे आप लोगों के बीच मैंने भोजपुरी गीत तैयार किए हैं, आपको मैं सुनाऊंगा। लेकिन खासकर नौजवानों के लिए एक जोश में कहना है, बाबा साहब के अलावा मैं कुछ गीत नहीं गाऊंगा। गीत तो मेरे तमाम महापुरुषों के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पे मेरा दिल अटकता है वो बाबा साहब की देन है, जो मैं इतना बोल पा रहा हूं। कहना है भैया,
अरे भीम की ये ताकत कभी तुम, ये भी बाबा साहब की जो ताकत है ना, इसको जानना है तो आप समझिएगा और मेरे गीत को आप लोग जरूर गौर से सुनिएगा। कहना है, अरे भीम की ये ताकत कभी तुम, भीम की ये ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर देखो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना, जिनकी ये ताकत कभी तुम। जय भैया, हमारे सर जी दिल्ली से तमाम लोग हैं, हमारे जगजीवन राम सर जी बैठे हैं, हमें बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नाचे वाला गीत अभी हम सुनाएंगे। भीम की ये ताकत कभी तुम, भीम की ये ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना, हाँ, दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना। हैरान है सारे ज्ञानी यहाँ, मिलता नहीं ऐसा दानी कहाँ। ये भैया, भारत से क्या पूछते हो, बाबा साहब के बारे में अगर जानना है, भारत से क्या पूछते हो, भारत से क्या पूछते हो, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना, उनकी ये ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना। हैरान है सारे गानी यहाँ, मिलता नहीं ऐसा गानी कहाँ। भारत से क्या पूछते हो, भारत से क्या पूछते हो, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना। क्या बात है। क्या बात है भैया, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना। और कहना है गीत के भाव में भैया, रंजना जी उनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया बहुत साल बाद। ये हमारी मैडम जी प्रिया, और आगे का नाम मैं भूल गया हूँ, प्रिया मैडम की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत साधुवाद। और कहना है गीत के भाव में, रमाई भी अपनी है, रमाई भी अपनी है, सावित्री अपनी है, फातिमा क्यों याद आती नहीं, फातिमा क्यों याद आती नहीं। जैसे हम माँ रमाबाई को याद करते हैं, सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं, तो हमें बहन फातिमा सेब को भी याद करना होगा। खासकर माताओं बहनों को जानकारी होनी चाहिए। सावित्रीबाई फुले को कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। रमाबाई अंबेडकर को सभी लोग जानते हैं। उसी प्रकार इस देश के सर्वलोक हित में जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान दिया है, फातिमा शेख को भी हमें याद करने की जरूरत है। क्योंकि ये देश हमारा, हम मूल निवासियों का है, तो हर धर्म के लोगों को इसमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए। और खासकर हमारे मुसलमान भाइयों को भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की जरूरत है कि नहीं? ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे जगजीवन नाम बहुत जिन्हें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहना है, रमाई भी अपनी है, सावित्री अपनी है, फातिमा क्यों याद आती नहीं,
है दिल में मेरे, क्यों जाने अब तक ये जाती नहीं, क्यों जाने अब तक ये जाती नहीं। कैसे? दिल से सवालात अपने दिल से पूछिएगा भैया कि अभी तक ये बदलाव क्यों नहीं आया है। दिल से सवालात अपने ये भी कभी तुम पूछो ना, ये भी कभी तुम पूछो ना। जिनकी ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना। और भैया कहना है जाते जाते, क्योंकि समय का अभाव कम है, समय के अभाव में मैं कुछ म्यूजिक थोड़ा सा शॉर्ट करिएगा। और जो इम्पोर्टेंट बात अभी मैंने कहा है कि हम संघर्ष तो कर रहे हैं लेकिन जीतने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये हमारे अनिल मास्टर साहब जी जो हमारे आयोजक साथी हैं, जगजीवन नाम जी के जीजा जी हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत साधुवाद। तो हमें दिन रात लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी होगी। जो मनवार साहब ने जो कैडर तैयार किया था वो कैडर मंचों में नहीं हुआ कभी। अच्छा, ये अभी बोल देंगे मंत्री सर जी। ये हमारी माता जी अच्छा, देखिए माता जी ने नाम नहीं बताया राहुल। हमारी अम्मा का नाम राहुल तो नहीं होगा लेकिन राहुल की मम्मी जरूर होंगी। उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत साधुवाद। ये हमारे अभयराज जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चाचा जी, रामप्रिय जी, क्या बात है। हमारे जगजीवन जी के मामा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत साधुवाद। तो मेरी जो बात है कि हमें आंदोलन जीतने की तैयारी करना होगा, वो भी अपने महापुरुषों के तर्ज में। ज्योतिबा फूले ने कहा था कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करना ही समझदारी है और असली पढ़ाई लिखाई है आपकी। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि आप लायकदार हो गए, नौकरी हो गए हो, लेकिन आपकी सारी मिली भगत शाम को डिनर होने के घर में होता है। तो भैया कैसे आंदोलन करोगे आप जब अपना असलहा दुश्मनों के घर में गिरवी रख दोगे कि भैया इसको देखे रहना, तो लड़ाई कहाँ लड़ोगे। ज्योतिबा फूले ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार घर के आंगन में कर देना। घर के आंगन में कर देना क्यों? क्योंकि मेरी डेड बॉडी पर ब्राह्मण की परछाई नहीं पड़ने देनी। नहीं, अगर परछाई भी पड़ जाएगी मेरी डेड बॉडी को, वो अंटीना वाले समझ गए होंगे मेरी बात को ना। मैं डायरेक्ट ब्राह्मण बोल रहा हूँ क्योंकि ब्राह्मण सब अलीगल नहीं है, आप लोग सब जानते हैं ब्राह्मण कौन है। उन्होंने कहा कि ये डेड बॉडी पर अगर इनकी परछाई पड़ जाएगी तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। ये मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, ज्योतिबा फूले ने कह के गए हैं, बहुत सारे एविडेंस है। अब जरा आप सोच लीजिए कि अगर एक मुर्दे पर पड़ जाएगा तो इतना बड़ा असर है, अगर जिंदे पर पड़ जाएगा तो भैया उसका क्या हाल होगा। तो हमें परहेज करना और तैयारी करना है। जैसे कांसीराम साहब ने हमें आंदोलन की तैयारी बनाई कि कैडर का मतलब है भैया, कैडर तो आर्मी में दिया जाता है और आर्मी की फाइटिंग बोलती कोई नहीं जानता, केवल आर्मी बटालियन नहीं जानती है। और हमारे लोग बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं, कैडर केवल मंचवा देते हैं। हमारा आदमी कम तैयार होता है, दुश्मन पहले तैयार हो जाता है। तो भैया जीतने की तैयारी करना है एकदम साइलेंट होके कि किसी को पता ना चले। आज वो बात अलग है कि आप दुश्मनी भूल गए हो, इसलिए आपका हश्र है। दुश्मन से अगर हमने दुश्मनी भूल गए तो हमारा संगठन खत्म हो गया। और संगठन का मतलब होता है दुश्मनी। जितनी मजबूत दुश्मनी होगी उतना मजबूत आपका संगठन होगा। न यकीन हो तो देख लीजिएगा, अगर किसी गांव में अगर एकता ना हो, अगर 4 भाइयों का मर्डर हो जाए तो 24 घंटे में एकता इकट्ठी हो जाएगी और लड़ने की तैयारी हो जाएगी। इसलिए पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, ये मान लीजिएगा किसी बहन बेटी की यहाँ पर लूट रही है
तो उसको ये समझिएगा कि मेरे बहन बेटी की आबरू उड़ रही है और एक होने का संकल्प लेना। और ये गीत के भाव में आखिरी अंदाज कहना है, मैदान में लड़ना है, मैदान में लड़ना है, आगे कर बढ़ना है, सबको लड़ाई में शामिल करो, सबको लड़ाई में शामिल करो। एससी हो या एससी या ओबीसी, एससी हो एससी या ओबीसी, सबको ही लड़ने के काबिल करो, सबको ही लड़ने के काबिल करो। सबको लड़ने की जरूरत है और सबको लड़ने लायक बनाना होगा। कैसे? लेकिन एक शर्त है, शर्त है मेरी सभी से। क्या बात है सर जी? शर्त है मेरी सभी से। ये आंदोलन तभी संपन्न होगा जब महापुरुषों के सही विचारधारा पे काम होगा कि पहली बात तो मैदान में लड़ना है तो इकट्ठा होना होगा, एससी एसटी ओबीसी को तैयार करना होगा जंग के मैदान में लड़ने के लिए। लेकिन एक शर्त है, कैसी? शर्त है मेरी सभी से, शर्त है मेरी सभी से, जाति किसी की पूछो ना, जाति किसी की पूछो ना, शर्त है मेरी सभी से, जाति किसी की पूछो ना, जाति किसी की पूछो ना। हैरान है सारे ज्ञानी यहाँ, मिलता नहीं ऐसा दानी कहाँ। भारत से क्या पूछते हो, भारत से क्या पूछते हो, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना। इंग्लिश ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना, अब दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना। साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यह हमारे राम सकल भारती जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत सही बात। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, महाराष्ट्र के जगजीवनराम बोस जी के मामा भी लगते हैं। क्या बात है, आपकी तरफ से 100 रुपए का सहयोग आया, बहुत बहुत साधुवाद। और जैसा माननीय संचालक मोदी जी का आदेश होगा तो मैं फिर पुनः एक नए एनर्जी भरा गीत लेकर आऊंगा। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली भाई अश्विनी बौद्ध जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथियों, अब आप साथियों के बीच में एक ऐसी महान शख्सियत को पेश करने जा रहा हूं। उनके विचारों को सुनने के बाद आपके मंच पर आपकी बेटी, आपकी बहन साधना बौद्ध, जो बस्ती जनपद से चल करके आपके बीच में आई हैं, भाई किशोर कुमार पगला जी के शिष्य हैं, उनके साथ में चल के आई हैं, उनको भी आप सुनने का काम करेंगे। आइए, मैं अपने परम आदरणीय जो महाराष्ट्र की धरती से चल करके आए हैं, बहुजन कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं आप, हमारे परम आदरणीय माननीय महेश चंद्रा साहब। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। साथियों, आपको माइक पर आमंत्रित करूं, एक शेर के साथ आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। ये फूल बटवा दो, फूल बटवा दो। साथियों, आपके बीच में हमारे पूज्य गुरु भंते जी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आप सभी साथी अपने अपने हाथों में फूल लेकर के तैयार रहिएगा। अभी जब हमारे पूज्य गुरु